गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु महारानी महामाया देवी के अपने देव दे जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई, जिसमें एक बालक का जन्म हुआ था। गौतम गोत्र से जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। इसके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोशी वंश की महिला थी, लेकिन बालक के जन्म के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पोषण इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी गौतमी ने किया। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। इस नाम का मतलब होता है सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो, लेकिन इनको बाद में सिद्धि मिली थी। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ बचपन में खेल खेलते थे तब वे स्वयं हार जाते थे, क्योंकि वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी था, जिसका नाम देवदत्त है। एक बार देवदत्त ने अपने धनुष से एक बाण चलाया था, जिससे एक पक्षी हंस घायल हो गया था। बाद में सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की थी। भगवान बुद्ध की शिक्षा और विवाह तपस्या। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की थी। सिद्धार्थ को बचपन से घुड़सवारी, धनुष, बाण और रथ हाँकने वाले एक साथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी। इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम राहुल रखा गया, लेकिन उनका मन घर और मोह की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए। पिता और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए एक भोग विलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनवाए, जिसमें नाच गाना, ऐशो आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन ये चीज़ें सिद्धार्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में तो बिना खान पान के तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर तप करने के कारण उनका शरीर सूख गया। तप करते करते 6 साल हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थी। वहीं रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा था। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, तारों का इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ को कानों में पड़ गई और वे यह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अति किसी बात को अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है।